हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने फैराडे का नियम पढ़ चुके थे, प्रथम नियम और सेकंड नियम। आज जो हम पढ़ेंगे वो ओम का नियम, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरली ओम के नियम की। ओम का नियम ये जनरली आपको पता भी है कि ओम का नियम क्या होता है। V बराबर V अपॉन आर, आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर, V अपॉन आर, यानी V बराबर आई आर। इसमें जो V होता है वो वोल्ट होता है विभव, R जो होता है वो प्रतिरोध होता है, और I जो होता है वो एम्पियर यानी विद्युत धारा होती है। क्लियर है? यह है ओम का नियम। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चालकत्व। ओम का नियम हुआ, आई क्या है? विद्युत धारा, किस में है? एम्पियर में। V क्या है? विभव होता है, यानी दो कोई भी बिंदु जो भी तार होता है उस पर जो विभव A एंड B कोई भी हो सकता है, उस पर विभव कितना जनरेट होता है, तो यह है विभव। और R जो होता है वो होता है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा को बहने से रोकता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चालकत्व। नेक्स्ट, ये अपने केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। चालकत्व, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, चालकत्व। चालकत्व किसे बोलते हैं? चालकत्व होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। मानो चालकत्व को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1 अपॉन आर, यानी चालकत्व जो होता है वो होता है C इक्वल टू 1 अपॉन आर। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या है, अपने पास कुछ सॉल्यूशन है। हम किसकी बात कर रहे हैं बता देता हूं। अपने पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। इस कैथोड एनोड के अंदर आपका विद्युत अपघट्य होता है और ये बैटरी से जुड़े होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो ये कितनी इलेक्ट्रोड्स होगी, ये इस इलेक्ट्रोड्स की मोटाई और इनके बीच में डिस्टेंस भी मायने रखती है। और इसमें है विलयन, विद्युत अपघट्य का। तो आयन, धनायन तो किधर जाएंगे? कैथोड की ओर। और एनायंस किस साइड आएंगे? एनोड की ओर। एनोड पर प्लस, कैथोड पर माइनस चार्ज। ये हमने विद्युत अपघटन के नियम में पढ़ा था। तो चालकत्व तो क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। अब चालकत्व की यूनिट क्या आएगी? भाई प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। तो C की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, यानी चालकत्व की इकाई। इसमें से क्या करेंगे? चालकत्व की इकाई क्या होगी? 1 अपॉन ओम। भाई ये तो 1 तो कांस्टेंट हो गया, R प्रतिरोध है, इसका यूनिट होता है ओम। तो चालकत्व की इकाई क्या हो गई? ओम इनवर्स। क्लियर है? ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोह। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, चालकत्व हो गया। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, या इसको हम सिर्फ चालकता बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक
कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? विशिष्ट चालकता, ये चालकता। तो देखो क्या होता है, वी नो दैट किसी भी विलयन का जो प्रतिरोध होगा वो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी यानी L और इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी प्रतिरोध समानुपाती होता है L अपॉन A। A क्या है? लंबाई है। A क्या है? L क्या है? लंबाई है। और A क्या है? एरिया है। क्लियर है? अब हम समानुपाती को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट मैंने लिया रो, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये इक्वेशन आ गई अपने पास सेकंड। क्लियर है? जो रो होता है उस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 का व्युत्क्रम कर दो। समीकरण 2 को व्युत्क्रम करने पर, तो समीकरण 2 व्युत्क्रम करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो डॉट A अपॉन L। और ये इक्वेशन बना दी मैंने थर्ड। क्लियर है? और ध्यान रखना 1 अपॉन जो रो है इसको बोलते हैं K, और जो K है इसी को बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्लियर है? और वी नो दैट 1 अपॉन R को मैं क्या लिख सकता हूं? C। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं 1 अपॉन R को C और 1 अपॉन रो को K डॉट A अपॉन L। या मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू C डॉट L अपॉन A। ये जो आपके पास आया है विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इससे आगे बढ़ते हैं। यदि इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कितनी हो? 1 सेंटीमीटर, और उसका एरिया क्या हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू C। यस, है ना? तो मैं इस इक्वेशन से पढ़ सकता हूं कि जब दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उन इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस विलयन की जो चालकत्व होता है वही उस विलयन की क्या होती है? विशिष्ट चालकत्व। क्लियर है? यानी विशिष्ट चालकता होगी। और इस इक्वेशन को मैंने दिया है 4 नंबर। यहां से आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। ध्यान देना, एक ये इसका मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। K इज इक्वल टू C को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन R डॉट L अपॉन A। तो K इज इक्वल टू ये भी हो सकता है। कब? जब आपको विलयन की चालकत्व नहीं दे रखा हो, आपको दे दे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है। और इसको मैंने C यहां पे क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि जो विशिष्ट चालकता है उसकी इकाई क्या होगी? तो नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे इकाई। तो इकाई देखो फॉर्मूले से अपन यहां से देखते हैं। C की जो इकाई है वो है ओम इनवर्स। C की इकाई क्या है? ओम इनवर्स। और L की इकाई क्या होती है? इनटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई L जो है उसकी सेंटीमीटर, एक का क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का खत्म हो गया। तो इकाई क्या आएगी इसकी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई है वो आती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? और जो ऐसा यूनिट होती है चालकत्व की उसको सीमेंस भी बोलते हैं, और इस ओम को मोह यूनिट भी बोलते हैं। क्लियर है? ओम इनवर्स कह सकते हो या मोह कह सकते हो। अगर आपसे पूछे चालकत्व की इकाई क्या है? ओम इनवर्स, मोह, और एसआई में इसकी यूनिट क्या होती है? सीमेंस। क्लियर है? तो आप चाहो तो ओम इनवर्स को मैं सीमेंस लिख सकता हूं। ओम सीमेंस तो सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स में हो जाएगा एसआई यूनिट में। तो सीमेंस मीटर इनवर्स किसकी यूनिट हो जाएगी? विशिष्ट चालकता की।
क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे दोनों पैराग्राफ। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट क्या है। इन तीनों से ही हमें क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मिलता है। तीसरा जो टॉपिक है वो है सेल कांस्टेंट यानी सेल स्थिरांक। तो देखो वी नो दैट k इज इक्वल टू सी डॉट एल अपॉन ए होता है, और ये हम कहां से कह सकते हैं, इक्वेशन 4 से। क्लियर? अब देखो एल अपॉन जो ए है उसी को बोलते हैं सेल स्थिरांक, और इस सेल स्थिरांक को मैं g से डिनोटेड कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं रिप्रेजेंट? g से। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि k इज इक्वल टू सी डॉट जी, और g इज इक्वल टू क्या लिखोगे, k अपॉन सी। इट मीन्स g सेल स्थिरांक इक्वल टू होता है विशिष्ट चालकता, चालकता अपॉन चालकत्व। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सेल स्थिरांक क्या है तो आप कहोगे विशिष्ट चालकता और चालकत्व का जो अनुपात होता है वही आपका सेल स्थिरांक होता है g। क्लियर है? और अगर सेल स्थिरांक की इकाई पूछे तो इकाई क्या होगी, यहां से देखो इसकी तो ओम इनवर्स है और ये क्या है सेंटीमीटर पर अपॉन सेंट। तो यहां से चेक करो, नहीं तो g इक्वल टू क्या निकाला अपन ने, k अपॉन c। तो k की यूनिट तो क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन c की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। तो इकाई क्या आएगी सेल स्थिरांक की, भाई ओम इनवर्स से ओम इनवर्स कैंसिल, तो इकाई सेल स्थिरांक की आएगी सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट सेल कभी विशिष्ट चालकता पूछे और आपसे सेल स्थिरांक दे दे और चालकत्व दे दे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास विशिष्ट चालकत्व आ जाएगा, यानी विशिष्ट चालकता आ जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट। क्लियर? और ये 12th का है, इसमें कुछ नहीं, न्यूमेरिकल आते हैं, आपको वैल्यूज मिलेगी, इन फॉर्मूले बेस्ड पे आपके पास न्यूमेरिकल होगा। और हम अभी मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको फैराडे के नियम के चालकत्व के, विशिष्ट चालकत्व के, सेल स्थिरांक के और मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता के न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।